अपना अगला सवाल देखेंगे जिसमें हमारा कहा गया है ABC त्रिभुज ABC हमारा एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दी गई है। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं 0.05 मीटर। ये सभी 0.05 मीटर की हो गई। अब कोनों A और कोनों B पर जो आवेश है वो हमारे 50/3 × 10⁻⁻9 कूलम माइनस 50/3 × 10⁻⁻q कूलम। दोनों आवेश बराबर हैं तो AB हमारा क्या बन जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। फिर कह रहा है तो इसके कारण कोने C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है इसके कारण कोने C पर तो जब ये एक समबाहु त्रिभुज होगा तो अब ये जो बिंदु C होगा वो हमारा किस स्थिति में होगा? निरक्षीय स्थिति में होगा। बिंदु C जो होगा वो हमारा किस स्थिति में होगा? बिंदु C निरक्षीय स्थिति में होगा। किस स्थिति में होगा? निरक्षीय स्थिति में होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम यहां से एक लंबार्धक खींचें तो हमारा बिंदु C से ही होकर जाएगी। तो अगर हम लंबार्धक खींचे तो वो बिंदु C से होकर ही जाएगा। तो अब आपने निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक पढ़ा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी? E बराबर 1/4πε0 और ये P/√r² + L² की पावर ये हमारा कितना? 3। अब अगर देखेंगे तो AB हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हमारी होती है 2L। तो 2L बराबर हमारा 0.05 दिया गया है। और अगर हम इतनी की बात करें तो ये हमारा L हो गया। ये अगर हमारी दूरी R होती, ये दूरी अगर हमारी L होती तो ये वाली दूरी हमारी क्या निकलती पाइथागोरस प्रमेय से? R² + L² का अंडर रूट निकलती, जो हमारा किसके बराबर है? और ये वाली दूरी हमारी दी गई है कितनी? 0.05 मीटर। इसीलिए हमने इसमें 0.05 मीटर लिख रखा है। तो सारे मान हमें पता है, इसमें सारे मान हमने इस पे बनाए हुए हैं चित्र में। यह एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की तरीके है। तो हमारा ये हमारा इसका मान रख देंगे 9 × 10⁻9 और इस P का मान हमारा क्या हो जाएगा? Q इंटू कितना? 2L अपान R² + L² का अंडर रूट, जो हमारा ये होगा कितना? 0.05 का ये कितना? क्यूब। तो ये हमारा आ जाएगा देखो 9 गुणे ये कितना? 10⁻9 और Q का जो मान है वो हमारा कितना है? 50/3 × 10 की पावर ये कितना? -9 और 2L का जो मान है वो हमारा कितना है? 0.05 और बटे इसका जो मान है वो हमारा कितना है? 0.05 0.05 और ये 0.05। ये से हमारा ये कट गया, 3 से हमारा 3 कट गया और ये 10⁻9 से ये 10⁻9 कट गया। तो ये हमारा 3 गुणे कितना आ गया? ये 50 और ये हमारा कितना? 0.05 और ये 0.05 ये हमारा हो गया कितना? 100। अगर हम इसको करें तो ये हमारा हो जाएगा फिर 100। हम ऐसा मेथड बताते हैं जो आप आसानी से, तो ये 55 25 दूनी 50 तो ये आ जाएगा कितना? 3 दूनी 6 और ये हमारा कितना? 10⁻2 10⁻2 मतलब ये 10⁻4 तो आ जाएगा ये हमारा कितना? 6 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम इसका जो मान आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 6 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। मतलब बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली जाएगी वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक का जो परिणामी सूत्र आया था उसके हिसाब से निकाली जाएगी। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ पे आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर करें और लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल कुछ इस तरीके से है,
कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया ए बी। क्या हो गया? ए बी हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। कितने अंश के कोण पर रखा है? 30 अंश के कोण पर रखा है। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, वो ये कितने कोण पर रखा है? 30 अंश के कोण पर रखा है। और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर मतलब टाउ, क्या? टाउ। तो न्यूटन मीटर हमारा टाउ मतलब इसमें दिया गया है। न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, बल आघूर्ण मतलब टाउ कितना लग रहा है? 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P की गणना करनी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P की गणना करनी है। तो आपको जब हमने लास्ट डेरिवेशन कराया था, जिसमें बल युग्म प्रत्यानयन बल युग्म हमने आपको बताया था, तो उस पर हमने सूत्र आपको निकलवाया था। इसमें होता है हमारा ये स्मॉल p होता है, स्मॉल p। तो हमारा टाउ बराबर हमने आपको सूत्र निकलवाया था Pe, और ये कितना? साइन थीटा, Pe इंटू साइन थीटा। तो ये जो हमारा थीटा बराबर है वो कितना है? 30 अंश है। ये कोण थीटा क्या होता है? जिस कोण पर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है। तो टाउ का मान हमारा दिया गया है 6 × 10⁻24। पी का मान हमारा दिया गया है कितना? पी का मान हमें ज्ञात करना है। और ई का मान हमारा दिया गया है 10⁵ और साइन थीटा मतलब साइन 30 अंश। तो हमारा 6 × कितना? 10⁻24, और ये हमारा कितना? 10⁵, और ये हमारा P, और साइन 30 अंश का मतलब 1/2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 6 का गुणा इससे कर देंगे तो ये आ जाएगा, वो 6 × 2 कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 12, और ये 10⁻24, और ये आ जाएगा 10⁻5 बराबर ये कितना? P। तो आ जाएगा ये 12 × ये कितना? 10⁻, ये कितना? -29, और ये हमारा P। तो अब अगर इसको और हल करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। P बराबर 12 को हम लिख देंगे अगर 1.2, तो इसको कर देंगे हम 10⁻, ये कितना? -28। अब P का मात्रक हमारा P बराबर क्या होता था? 2QL। P बराबर क्या होता था? 2QL। तो इसका मात्रक हमने आपको बताया था कूलाम मीटर। क्या बताया था? कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। अगर शॉर्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे? C लिख देंगे और M लिख देंगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा ये भी सवाल हो गया। सवाल बड़ा सरल टाइप का था, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इस टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे हमारा सवाल है से है, कह रहा है 1 माइक्रोकूलाम प्लस 1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम, प्लस 1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश, एक ये मान लो बिंदु आवेश और ये मान लो बिंदु आवेश, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान लो? 2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी पर है। दोनों मिलकर के एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, करेंगे ही, क्योंकि दोनों बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को भी आप, वोल्ट प्रति मीटर को भी आप ध्यान रखेंगे। ये किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक होता है। और ये कितना? 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब E का मान दिया गया है कितना? 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। हमें ज्ञात क्या क्या करना है? सबसे पहली चीज ज्ञात करनी है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है। फिर दूसरी चीज हमारी ज्ञात करनी है
दूसरी चीज हमारी ज्ञात करनी है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मतलब P, स्मॉल p। वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण अर्थात टाउ। ये सारे डेरिवेशन हमने आपको करवाए हैं। लेसन फर्स्ट आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। लेसन फर्स्ट से रिलेटेड हमने कई वीडियो लगभग 12-13 वीडियो बनाई हैं। तो और इन 12-13 वीडियो में हमने लेसन फर्स्ट का जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें हमने करवा दी हैं। तो अगर ये सारी वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको इस लेसन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका सहयोग बेहतर रहता है तो अगली जो वीडियो आएगी वो थोड़ी लंबी आएगी और अगली जो वीडियोज आएंगी उनमें हम एक दो वीडियो में ही पूरा लेसन को फिनिश करेंगे। पर आपका मन नहीं कम होना चाहिए कि नहीं हम ये वीडियो छोटी छोटी आती हैं तो या बड़ी वीडियो आती हैं तो बोर हो जाते हैं देखते देखते। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज है तो फिर हमारी बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो देखते हैं सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण अर्थात P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 2QL। 2QL मतलब तो 2QL, इसमें Q क्या है, 2L क्या है? Q क्या है? हमारा वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, मतलब इसका मान हो गया हमारा 1 माइक्रो कूलम। और 2L क्या है? 2L है हमारा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अल्पांश लंबाई। तो ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम कूलम में बदल लेते हैं। 1 गुणे कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 6। इसको हम मीटर में बदल लेंगे तो 2 गुणे हो जाएगा ये 10 की पावर माइनस 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर ये कितना? माइनस 8। ये हमारा किसका मान आ जाएगा? P का मान आ जाएगा। और P का मान हमारा कितना आ जाएगा? कूलम मीटर। क्या आ जाएगा? कूलम मीटर। ये हमारा इस सवाल का उत्तर प्राप्त हो जाएगा और बड़ा आसान सा सवाल था ये। अब आगे हमारा देखो E का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है? E का मान हमारा ज्ञात है। पूछा किसका मान गया है? टाउ का मान पूछा गया है। तो टाउ बराबर होता है E इंटू P। और ये हमारा देखो साइन थीटा है, तो यहाँ पर कोण ओण का कोई काम नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि टाउ मैक्सिमम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? टाउ मैक्सिमम पूछा गया है। तो टाउ मैक्सिमम के लिए होता है E इंटू पी। यहाँ पे थीटा का जो मान होता है वो 90 अंश माना जाता है। कितना माना जाता है? 90 अंश होता है। तो ये E हमारा कितना दिया गया? 1 गुणे 10 की पावर 5। और P का मान हमारा कितना आ गया? 2 गुणे 10 की पावर माइनस 8। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2 गुणे, इन दोनों को जब हल करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3। और टाउ का मान क्या आता है? तो टाउ का जो हमारा मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। वो न्यूटन प्रति मीटर नहीं होता, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अभी पिछले सवाल में हमने टाउ बराबर दिया था और उसमें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना था। अब इसमें हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आ गया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आ गई। और आपको ज्ञात क्या करना था? आघूर्ण ज्ञात करना था। बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना था। आपने बड़ी आसानी से ज्ञात कर लिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को समझ पे आया होगा। अगली वीडियो हमारी अगले लेसन की होगी और वो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें उत्साह हो वीडियो बनाने के लिए, हमें प्रेरणा मिले कि हम आप सभी के लिए और भी मेहनत करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे या अगली वीडियो पे फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।